नहीं साहब, आप बड़े लोग हो और हम छोटे लोगों की औकात ही कहाँ है। आप बड़े लोगों की पार्टी में आने तो रहने दीजिए साहब। अगर मैं आपके परिवार का हिस्सा होती तो मैम साहब मेरे साथ ऐसा करती क्या? अरे नेहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो हमारे घर की एक सदस्य जैसी हो और तुम कितने सालों से हमारे यहाँ पर काम कर रही हो। ये सब बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। और तुम इतनी दुखी क्यों हो? कोई बात है क्या? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है? तुम मुझे बता सकती हो। प्लीज बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम बेफिक्र होकर बताओ मुझे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए ना साहब, मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर मेम साहब के लिए दिवाली के लिए तोहफा लिया था और मेम साहब ने इसको कूड़े में फेंक दिया। अगर उन्हें मेरा तोहफा नहीं पसंद था तो मुझे वापस कर देती। ऐसे मेरे तोहफे को कूड़े में फेंककर अनादर तो नहीं करती। आपको पता है साहब, एक एक पैसा जोड़कर मैंने मेम साहब के लिए ये मिठाई खरीदी थी। अपने बच्चों तक के लिए मैं ये मिठाई नहीं खरीद पाई। मैंने सोचा कि हर साल मेम साहब हमें तोहफा देती हैं, लेकिन इस साल मैं भी मेम साहब को तोहफा दूंगी। मैं तो हमेशा से ही आपको अपने परिवार का हिस्सा मानती थी, लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि हम गरीब लोग अमीर लोगों के परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। मेम साहब ने मुझे एहसास दिला दिया है कि हम छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं। आप हमेशा मुझको सफाई वाले ही समझते रहे, जबकि मैं तो आपको हमेशा अपने परिवार का सदस्य समझती थी। नेहा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अभी वो नादान है, अभी उसे समझ ही नहीं है कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। और तुम प्लीज उसकी बातों का जरा भी बुरा मत मानो। वो बस मुंह फट है, कुछ भी बोल देती है, वरना दिल की अच्छी है वो। और ये घड़ी मुझे काजल ने दिवाली पर गिफ्ट करी है, इसे तुम अपने पास रखो। लेकिन साहब, इसकी क्या जरूरत है? नेहा प्लीज तुम रखो इसे अपने पास। मैं अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहता हूँ। अरे उसे इतनी अकल तो होनी चाहिए ना, हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए। आज उसने तुमसे ऐसे बदतमीजी की है, कल को वो किसी और से ऐसे बात करेगी। तुम्हें तो मैं समझा पा रहा हूँ, पर मैं दूसरों